जीवन जितना सीधा दिखाई देता है उतना नहीं है, वो व्यापक घटना है। एक सद्गुरु के पास जाना संसार की सबसे दुर्लभ घटनाओं में से है। कई लोग जाकर भी जा कहाँ पाते हैं। शरीर से जाना जाना नहीं है। जब तुम अपने पूरे प्राणों से यात्रा करते हो तभी तुम उस तरफ बढ़ते हो। और फिर यात्रा करने के अनेक तल हैं। चूंकि मनुष्य अनेक तलों पर है तो उसकी यात्रा के तल भी अनेक होंगे। जो बुद्ध हैं, जो संबुद्ध सद्गुरु लोग हैं, उनके आसपास तुम अपने आत्यंतिक स्वरूप की पहचान के लिए ही जाते हो तो ये जाना श्रेयस्कर है, शुभ है। तुम अपने जीवन के उस स्वरूप को जानने के लिए जब तत्पर होते हो जो चिरंतन है, जो शाश्वत है, जो किसी भी तरह के भ्रमों से लिपटा हुआ नहीं है, तब तुम ठीक यात्रा पर जाते हो। लेकिन अपने स्वरूप को जानने की प्यास पैदा होना भी सौभाग्य है। शब्द और बातें एक जैसी हो सकती हैं लेकिन प्यास भी एक जैसी हो ऐसा नहीं होता। कई बार सारे लोग वही भाषा उपयोग कर सकते हैं जो कोई भी करेगा, लेकिन अंदर छुपी हुई प्यास अलग अलग हो सकती है। अगर तुम अपने अहंकार की यात्रा में हो तो तुम्हें मुश्किल होने ही वाली है। तब तुम अपनी पहचान की तलाश करने की कोशिश करोगे। तुम शक्ति की तलाश में हो तो तुम पद, धन, इन सब की तलाश करोगे। तुम चमत्कारों की तलाश में हो तब फिर तुम तरह तरह के चमत्कारों की तलाश करोगे। और तुम्हें इन सब की कैटरिंग करने वाले लोग भी उपलब्ध हैं। लेकिन फिर भी तुम उन सद्गुरुओं के पास भी अपनी ऐसी मांगों के साथ जा सकते हो जो तुम्हारी इस प्रकार की वासनाओं की पूर्ति नहीं करते। वो तो तुम्हें तुम्हारे उस अमृत की याद दिलाने के लिए हैं, या तुम्हारे उस आत्मिक चिरंतन स्वरूप को तुम्हारे लिए सुलभ बनाने के लिए हैं, तुम्हारी चेतना के नज़दीक लाने के लिए हैं, जो सबसे कीमती बातों में से है, या कहें तुम्हारे एनलाइटनमेंट के लिए। तुम्हारी अहंकार की यात्रा वो किसी के अंदर भी हो सकती है, कभी छुपी हो सकती है, कभी जाहिर हो सकती है। कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि व्यक्ति प्रारंभ तो करे और उसे पता भी ना हो कि उसके अंदर अहंकार की यात्रा चल रही है या वासना की यात्रा चल रही है। वो तो धीरे धीरे कदम दर कदम चलने पर प्रकट हो सकती है। और सद्गुरुओं के पास जब तुम होते हो तो वो एक उस आग की तरह होते हैं जिसमें सारा व्यर्थ जलता है, और उस आग के लिए अहंकार ही भोजन है। यानी कि तुम्हारा अगर अहंकार है तो वो जल्दी ही जलने लगेगा और तब तुम्हें समस्या होगी। अगर तुम उसको बचाकर रखने के लिए यात्रा में थे तो तुम अड़चन में पड़ जाओगे। तब तुम प्रतिक्रिया करोगे, तुम व्यवधान डालोगे, जैसी तुमने बात कही है, तुम तरह तरह की बचने की कोशिशें करोगे। लेकिन अगर तुम जागरूक हुए तो तुम्हें दिखाई देगा कि अगर तुम्हारे अहंकार पर कोई काम शुरू हुआ तो तुम चौंकोगे, जागोगे कि ये कितनी शुभ घड़ी तुम्हारे लिए आई है कि तुम्हें अपने अहंकार का दर्शन होने लगा है, तुम्हें दिखाई देने लगा है, तुम उसे देख नहीं पा रहे थे। ज़ेन सद्गुरु इसका बहुत उपयोग करते रहे हैं।
वो तुम्हारे लिए ऐसी परिस्थितियां बना सकते हैं जहां तुम्हें अचानक अपने अहंकार का साक्षात्कार करना पड़ जाए। तुम अपने को बड़ा सम्मानित व्यक्ति समझकर चल रहे थे और अचानक कोई व्यक्ति आकर तुम्हारा अपमान कर देगा। तुम्हारे अंदर बहुत क्रोध जागेगा। तुम्हें लगेगा कि अभी इसको बताएं, इसको ठीक करें। तुम्हारे अंदर से एक आग जल चुकी होती है और तभी अगर तुम जागरूक हो तो तुम्हें अपने गुरु का स्मरण आ जाता है और तुम जाग जाते हो कि कहीं ऐसा तो नहीं कि ये मुझे जगाने की कोई योजना हो, कहीं ऐसा तो नहीं ये मुझे और चेतन बनाने की कुछ परिस्थिति हो। और जैन सद्गुरु ऐसी कृत्रिम परिस्थितियां बनाते रहे। अनंत में मेरे आसपास मुझे बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, वो अस्तित्व बनाता रहता है। अस्तित्व बहुत सारी परिस्थितियां बनाता है। अब टीम एडवांस हो गई है। हमेशा कोई भी सॉफ्टवेयर होता है उसके एडवांस वर्जन आते रहते हैं। तो अब हम जिस सॉफ्टवेयर पर काम कर रहे हैं वो बड़ा एडवांस वर्जन है। उसमें जाहिर तौर से कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। अस्तित्व बड़े सूक्ष्म ढंग से परिस्थितियां बनाता बदलता है। तुम उनके रूबरू हो सकते हो और ये फिल्टरिंग चलती रहेगी। इसलिए तुम्हें इसमें चौंकना या आश्चर्यचकित नहीं होना चाहिए। तुम्हें इस पर प्रश्न भी नहीं पूछने चाहिए कि ऐसा क्यों होता है। जिज्ञासा हो सकती है तुम्हें, लेकिन क्यों का विषय नहीं है। इस धारा में जो टिक पाएगा वो टिकेगा, जो नहीं टिक पाएगा वो बह जाएगा। जिसको बहना है वो बहेगा और जिसको नहीं टिकना है वो नहीं टिकेगा। आत्मबल जिसकी तुम चर्चा समझते हो, आत्मबल वो घटना होती है धार्मिक यात्रा में जब तुम्हारे अंदर जो अंधकार में छुपे हुए पहलू थे वो प्रकट होते हैं और तुम उनका आमना सामना कर पाते हो। क्योंकि ये तुम्हारे अंतर जीवन की यात्रा के लिए अच्छे अवसर थे, अच्छे अवसर हैं। व्यक्ति गलत फहमियों में जीना चाहता है। अब जैसे अगर तुम बुद्ध होने की यात्रा पर ही निकल चुके हो तो ये एक अहंकार की यात्रा है। क्या करोगे बुद्ध होकर? तुमको नहीं पता है कि तुम क्या करोगे। तुमको इतना पता है कि बुद्ध बड़ा सम्मानित है और बुद्ध बड़ा पूजनीय है, बड़ा महान है। वैसा होना तो तुम कहीं छुपे दरवाजे से अहंकार की यात्रा पर निकल चुके हो। फिर तुम और सस्ते चमत्कारों और सस्ती बातों की ओर मुड़ सकते हो जिनकी जरूरत नहीं है। मेरे पास भी बहुत लोग ऐसे आते हैं, आते रहे हैं और आते रहेंगे। ऐसा मत सोचना कि कभी ये सिलसिला रुकेगा, क्योंकि मनुष्य नहीं रुकने वाला है तो सिलसिला भी कहाँ से रुकेगा। किसी को लगेगा कि ये चमत्कार हो जाए, वो नहीं होगा, वो निराश हो जाएगा। कोई धन की लालसा में होगा तो धन आएगा तो रुकेगा, जाएगा तो चला जाएगा। कोई शक्ति की तलाश में होगा, शक्ति आएगी तो रुका रहेगा, शक्ति जाएगी तो चला जाएगा उसके साथ ही। जबकि वास्तविक यात्रा तो शक्ति की व्यर्थता देख लेने की है, धन की उपयोगिता और व्यर्थता दोनों देख लेने की है। कोई स्वास्थ्य की तलाश में आएगा कि हीलिंग घट जाएगी, अनंत श्री देख देंगे, छू देंगे तो हीलिंग हो जाएगी, तो कभी संयोग से हो जाएगी तो टिका रहेगा और कभी चली जाएगी तो वो भी चला जाएगा। कभी बीमार पड़ गया, कहेगा कि बताइए इतने सालों से अनंत जा रहे थे और मुझको ये बीमारी हो गई। तो मैंने कब कहा था कि तुम्हारी बीमारी ठीक करने के लिए मैं यहां पर हूं? मैं तो तुम्हारी मौलिक बीमारी खत्म करने के लिए हूं।
जो तुम स्वयं हो, और जो अपनी मौलिक बीमारियों को खत्म करने की कोशिश कर लेता है उसके लिए ही शरीर उपकरण बन जाता है। ये हमेशा हीलिंग का जो सारभूत है वो ध्यान रखना। अगर तुम अपनी मौलिक बीमारियों को खत्म करोगे तो शरीर तो अपने आप स्वस्थ होगा, लेकिन वो तुम्हारा लक्ष्य नहीं होना चाहिए। अगर तुम उसको लक्ष्य बना लोगे तो तुम चूक जाओगे। ऐसा अध्यात्म हमेशा रहा है और हमेशा रहेगा। तुम अपना काम कर सकते हो, तुम अपने लिए जागरूक रह सकते हो। अब जैसे एक अगर गुरु हो तो उसके आसपास एक व्यवस्था भी जन्म लेती है। जब व्यवस्था जन्म लेती है तो व्यवस्था में काम करने के दो ढंग हो सकते हैं। एक तो तुम अतिशय प्रेम और करुणा में हो। प्रेम और करुणा का इतना ही रूप है कि जो तुम पा रहे हो, जिसने तुम्हारे जीवन को बदला है, उसको तुम औरों तक कैसे बांटो। शेयरिंग, मैं हमेशा कहता हूँ शेयरिंग इज़ द ओनली प्रेयर, और कोई प्रेयर नहीं। तो तुम बांटने की भावदशा में हो तो तुम बहुत सारे काम करते हो, लेकिन फिर तुम्हारा काम करने का एक ढंग ऐसा भी हो सकता है कि तुम किसी खास पोजीशन, किसी खास पद या खास पहचान की तलाश में हो, और तुम्हारी पहचान अगर थोड़ी हिला दी जाए तो तुमको परेशानी होती है। सारे सद्गुरुओं के साथ ऐसा रहा है, तो यहाँ भी कुछ नया तो नहीं होगा, क्योंकि मनुष्य का मन तो वैसे ही चलता है। तुम खास पहचान बनाना चाहोगे तो किसी दिन तुम्हारी पहचान चोट खा जाएगी। तुम प्रेम और करुणा से भरे हो तो तुम्हें पहचान से कोई मतलब नहीं है। तुम तो सबसे पीछे खड़े हुए हो, आगे आ जाते हो तो तुम्हें उससे कोई अड़चन नहीं है, पीछे चले जाते हो तो कोई उससे अड़चन।